और आइए सीधे रुख कर लेते हैं असम का। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता वहां मौजूद हैं। अमरेंद्र, सब बात यहां पर करेंगे घुसपैठियों पर, जिस तरह से सख्त निशाना यहां पर साधा है प्रधानमंत्री ने, लेकिन उसके पहले बात करते हैं संस्कृति की, विकास की। ये प्रधानमंत्री ने जो आज सौगात यहां पर असम को दी है, यकीनन असम की जो सांस्कृतिक पहचान है उसे पूरे देश के रूप सामने और भी मजबूती यहां पर प्रदान करती हुई नजर आएगी। कितना उत्साह वहां लोगों में, अब सीधे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि रोजगार, पर्यटन के नए द्वार यहां पर साफ तौर पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जय, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का आसाम का दौरा एक ऐतिहासिक दौरा माना जा सकता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कल्चरल और कनेक्टिविटी तीनों को एक साथ लेकर और पूर्वोत्तर के विकास को केंद्र का रोड मैप बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और विकास की कई परियोजना, और जिसमें सबसे बड़ी परियोजना जो जया है वो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना, जो 6,950 करोड़ से ज्यादा की है, जिसके तहत आपको पता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सिंग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है दुनिया में, यूनेस्को की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में है। और इससे पहले जो है काजीरंगा, चूंकि सड़क पे जब गैंडे आ जाते थे तो उनके एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, तो अभी एक जो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जो बनेगा, उसके बाद नीचे जंगल होगा, ऊपर से कनेक्टिविटी होगी, तो जंगल भी सुरक्षित है और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो 2 बड़ी रेल जो परियोजनाओं की जो प्रधानमंत्री ने बात की, जिसमें अमृत भारत ट्रेन जो है वो नॉर्थ तक आ रही है। इससे पहले भी आपने देखा कि वंदे भारत की स्लीपर जो ट्रेन थी उसकी कनेक्टिविटी बढ़ी, और इसके बाद अब अमृत भारत ट्रेन। तो कुल मिलाकर अगर कहें कि इको टूरिज्म को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, कनेक्टिविटी के साथ कल्चर और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिल रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री का एक और बड़ी बात थी कि अब जो है नॉर्थ ईस्ट से न सिर्फ दिल में है, बल्कि दिल्ली से भी नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम हुई है। और प्रधानमंत्री ने एक बड़ा जिक्र किया कि पहले कांग्रेस ने कई बार यहां सरकारें बनाई, आसाम में कांग्रेस की लगातार सरकार रही है, लेकिन लगातार कांग्रेस जो है ना तो दिल्ली तक पहुंच पाया, ना ही सरकारों के बिल्कुल अमरेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर घुसपैठियों को निशाना बनाया और कहा कि कैसे बीती सरकारों ने घुसपैठियों को आने दिया और उसकी वजह से भारत की जल, जमीन, जंगल सभी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये संदेश भी दूर तक जाएगा। निश्चित तौर पे जया, ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा कि जिस तरह से पहले की सरकारों में लगातार घुसपैठ की समस्या आसाम में बनी थी, लेकिन इस सरकार ने घुसपैठियों की पूरी तरह से रोक कर दी है। और देखिए, इस वक्त जो आसाम के लोग हैं वो मेरे साथ हैं, वो खुद इस बात के गवाह रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह हुआ करते थे वो आसाम से राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने आसाम को दरकिनार किया। क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री का संबोधन, कितना बड़ा उत्साह? देखिए, मैं पहले ये बात कहना चाहता हूँ, जो आप आसाम पवित्र भूमि में भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसाम में आया, हम बहुत प्राउडफुल किया। इसलिए प्राउडफुल किया, मैंने बहुत बहुत बधाई दिया, उनको शुभकामना किया। इसलिए किया क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी अभी 10 साल से 36 बार से ज़्यादा आसाम भ्रमण किया। आसाम, जब मोदी जी आसाम आएगा, आसाम को जनता के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आएगा। लेकिन जब कांग्रेस सरकार था इस देश में, इस प्रदेश के जरिए से इस देश में प्राय 65 से 70 साल ने कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन ये आसाम को कांग्रेस इतना साल आसाम को शासन होने का बाद कांग्रेस ने हमारा देश को, आसाम को डस्टबिन बना करके रखा था। जब नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में सरकार हुआ थे, आसाम में डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा नेतृत्वाधीन जो सरकार आया था, आने का बाद डबल इंजन का सरकार आने का बाद ये आसाम का विकास अभी डस्टबिन के जरिए से आप हीरा हो गया। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ की बात की, पहले घुसपैठ की समस्या थी, अब कैसी है? देखिए, ये तो आसाम का जो पहले था, जो कांग्रेस सरकार था, कांग्रेस सरकार ने जितना सरकारी भूमि भी है, जितना मंदिर का लैंड भी है, जो नामगढ़ का लैंड भी है, जो फॉरेस्ट लैंड भी है, वो घुसपैठियों के घुसा के रखा था कांग्रेस ने। जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आया था, सरकार आने के बाद मोदी जी ने जब आसाम में सरकार बनने से पहले आया था, मोदी जी ने एक बार कहा था कि हमको एक बार मौका दीजिए, हम जब आसाम भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेगा तब आसाम का एक एक आदमी घुसपैठियों को हम आसाम से हम निकल के दिखाएगा। लेकिन वही बात
करके दिखाइए आप। जी, मोदी जी, जी ने जी। और एक बात कहा जी, देखिए मोदी जी ऐसा आदमी है, मोदी जी हमारे दिल पे है। मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं है मोदी है तो मुमकिन है। आप क्या कहेंगे? देखिए मोदी जी को आज जो आए हैं हम लोग का असम प्रदेश के कलियाबर कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज असम के लिए एक बड़ा तोहफा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा तोहफा है। बड़ी कनेक्टिविटी, दो रेल दिए हैं अमृत भारत जैसा, और हम लोग का यहाँ काजीरंगा जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है आपका लगभग 86 किलोमीटर, और उसमें हम लोग का कनेक्टिविटी था जो अपर और लोअर का कनेक्शन था, इसलिए 4 लेन से जुड़ेगा और 4 लेन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगा। और ए लेन का सामने और जो एलिवेटेड कॉरिडोर जाएगा उसका नीचे वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस हम लोग का काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहां एक सिंग वाला गंडा है। ये असम के लिए बड़ी तोहफा असम के लिए बड़ी तोहफा लेके आए। महिलाओं को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री से क्या कहेंगी? हमारा प्रधानमंत्री तो हम लोगों का सबका घर पे ही बैठा है ना, तो हम बहुत मतलब मंत्री को बधाई दिया है। आज हमारा जो असम पे आया है तो हमको बहुत खुशी है। कुल मिला के जय कहें तो एक बड़ा उत्साह है, और ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में नॉर्थ ईस्ट नहीं, पूरे आसाम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक बड़ा हौसला मिला है। और हौसला इस बात का है कि न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ रही है, बल्कि आज आपने देखा कि पहले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में बागुरम्बा जो ट्राइबल का जो डांस था 10,000 बच्चों के बीच में, वहां पर एक संदेश दिया और कल्चर कनेक्टिविटी को जोड़ने का प्रयास किया, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश था। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री का नॉर्थ ईस्ट का दौरा जब भी होता है लोगों में उत्साह होता है, और प्रधानमंत्री बहुत सारी उम्मीदों के साथ यहां पर आते हैं और लोगों को बहुत सारी सौगातें देखे जाते हैं। तो इस बार बिल्कुल, तो यकीनन आज पूर्वोत्तर भारत ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, बिल्कुल ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर वो जो फोकस उस पर लौट रहा है वे बेहद सुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत को किस तरह से कनेक्टिविटी मैप